मॉर्निंग। स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग अनुसूची। भारतीय संविधान में जो अनुसूची की जो चर्चा किए गए हैं, यानी क्या क्या चर्चा किया गया है, अनुच्छेद की बात किए गए हैं, भाग की बात किया गया है और अनुसूची की चर्चा की गई है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा ये होगा अनुसूची। ध्यान रखिएगा, यानी हम लोग अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय संविधान यानी भारत का जो मूल जो संविधान था, यानी अगर हम लोग मूल संविधान की चर्चा करेंगे, जब मेरा संविधान बना तो मूल संविधान में हमारी अनुसूचियों की जो संख्या थी, ये संख्या थी 8। ध्यान रखिएगा। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान समय में कितना है, तो वर्तमान समय में 12 है। तो ये 4 कैसे बढ़ गया? तो आप लोगों को भी पता है कि संविधान में संशोधन के माध्यम से ही किसी भी चीज को शामिल किया जाता है। तो ये 4 अलग अलग संविधान संशोधन किए गए और इस संविधान संशोधन के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 हो गई है। क्लियर? देखेंगे पहली अनुसूची में क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो चर्चा किया गया है, ये भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में की गई है। यानी प्रथम अनुसूची में किसकी बात की गई? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब यहाँ पे अब संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्वेश्चन पूछ सकता है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखिएगा, दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है। तो इसलिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो इन दोनों की जो चर्चा जो की गई है हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में किया गया है। उसी तरह अनुसूची 2 में क्या किया गया है, तो पदाधिकारियों का वेतन, इनको पहले वेतन चाहिए, तो पदाधिकारी जो हैं, ठीक है, पदाधिकारियों का जो वेतन की जो बात की गई है, पदाधिकारियों का जो वेतन, इस अनुसूची 2 में 3 में क्या है, इन्हीं से रिलेटेड, याद रखिएगा, इन्हीं से रिलेटेड शपथ, यानी पहले ये वेतन ले लेंगे, उसके बाद शपथ ग्रहण करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले ये वेतन लेंगे, उसके बाद इनको शपथ ग्रहण इनको करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग हमारे भारतीय संविधान जो बनाया गया वो बिल्कुल अलग तरीके से, और इसीलिए ध्यान रखिएगा। और हमारा एक संविधान जो भारत का जो संविधान है, काफी लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है हमेशा। और यही कारण है कि देखिए यहाँ पे संशोधन किया गया, जब भी जरूरत पड़ी संशोधन हम लोग किए, और जो भी आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग संविधान में शामिल कर लेते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है, ध्यान रखिएगा, चौथी अनुसूची में क्या है, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के जो सदस्य होंगे, याद रखिएगा ध्यान से, राज्यसभा सदस्य, जो राज्यसभा जो सदस्य होंगे, ये विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होंगे। यानी विधानसभा सदस्य जो विधानसभा के जो सदस्य होंगे, विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित, ध्यान रखिएगा, ये निर्वाचित किए जाते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। यानी राज्यसभा के जो सदस्य जो होंगे वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होकर जाएंगे। ये हमारी अनुसूची 4 में शामिल है। ठीक है, 5 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, अनुसूची 5 में क्या है, यहां कर दे रहे हैं। 5 में क्या है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्र की चर्चा की गई है। इसी से रिलेटेड है, अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्र से है कि इसमें अनुसूची 6 में क्या किया गया है कि असम, मेघालय और त्रिपुरा के लिए विशेष प्रावधान। असम, मेघालय और त्रिपुरा, असम, मेघालय और त्रिपुरा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि 5 और 6 शेड्यूल में क्या है, तो 5 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति, और 6 में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा से संबंधित। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित, मिजोरम भी है, ठीक है, मिजोरम से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। क्लियर?
अब यहां पे देखेंगे अनुसूची 7 में किसकी चर्चा की गई है? तो 7 में जो चर्चा की गई है ये सूची की चर्चा की गई है। सूची यानी लिस्ट। इसमें 3 तरह के बात किए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ध्यान रखिएगा, यानी जब केंद्र सरकार कानून बनाएगी तो संघ सूची के अंतर्गत, राज्य बनाएगी तो राज्य सूची के अंतर्गत, और फिर जब दोनों पे कहीं ना कहीं गतिरोध उत्पन्न होता है तो जब केंद्र सरकार उस पे जब बनाती है, ठीक है, तो केंद्र सरकार का ही एक तरह से मान्य होता है, ठीक है। और फिर कुछ वैसे प्रावधान किए गए हैं जिनको समवर्ती सूची में रखा गया है। जब जैसे अभी एक विवाद का विषय बन चुका है हमारा कृषि बिल। कृषि बिल लोग कह रहे हैं कि राज्य सरकार का है, लेकिन कृषि बिल जो है वो समवर्ती सूची का प्रावधान है और उस पर केंद्र सरकार आराम से कानून बना सकती है। वैसा अभी राज्य कह रहे हैं कि ये अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये राज्य सूची का विषय है। तो हम आपको क्लियर करना चाह रहे हैं कि कृषि जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, न कि राज्य सूची का विषय है, जहां तक हमें जानकारी है, ठीक है। ये सब विवाद के विषय हैं, फिर इस पर हम आगे बात करेंगे बाद में कभी, फिर जब विस्तार से होगा तो। फिर उसी तरह 8वीं अनुसूची, 8वीं देखिएगा, ये भाषा से संबंधित है। यानी हमारे यहाँ भारतीय संविधान में 22 भाषा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। पहले हमारे भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है, लेकिन बीच में संशोधन किया गया और संशोधन के तहत अभी वर्तमान समय में भाषा की जो संख्या है वो 22 है। अब ये कौन कौन कैसे कैसे संशोधन किए गए इस पे भी हम लोग देखेंगे। यानी 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान किया गया है। ध्यान से पहले देखिएगा, मूल संविधान में 14 भाषा थी, 14 भाषा का प्रावधान किया गया, लेकिन 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में, ठीक है। और इसके तहत सिंधी को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, सिंधी को, यानी सिंधी जो भाषा थी इसको जोड़ा गया, यानी 14 और 1 क्या हो गया? यहाँ पे 15 आ गया। क्लियर? ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, उसी तरह 71वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन किए गए और इसके तहत 3 भाषा को जोड़ा गया। जो 71वें जो संविधान संशोधन जो किए गए उसके तहत जो 3 भाषा जो जोड़ा गया, उन भाषाओं में किनको किनको रखा गया? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। ध्यान रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। यानी यहां पर क्या हो गया? ये 3, यानी शुरू में कितने भाषा? 1, और यहां क्या हो गया? 3, ठीक है। यहां क्या हो गया? 21 और यहां हो गया 71। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 92 आया, 92 आएगा। ध्यान रखिएगा, 92 आएगा, ठीक है, 92 आएगा। और इसको भी लाया गया था कब? इसको भी ध्यान रखिएगा, 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1992 में ही हुआ था। तो इससे मतलब नहीं है कि 1992 में हुआ। यहां देखेंगे, यहां 21वें संविधान संशोधन के तहत 1 भाषा को जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया। तो 1 और 3 क्या हुआ? 4। 21 और 71 क्या हुआ? 92। यानी 92वां जो संविधान संशोधन होगा, ध्यान रखिएगा, 92वां संविधान जो संशोधन जो होंगे इसके तहत 4 भाषा को जोड़ा गया। ये 4 भाषा कौन कौन थे? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये कितने हो गए? ये 3 और 1 4, यहां भी 4 कर देंगे। तो अब टोटल कितना हो गया? 14 1 15, 15 3 18 और 4 22। यानी कुल भाषा कितने? कुल कितने हो गए? 22 भाषा। यानी वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है।
क्लियर। उसी तरह आगे देखेंगे नौवां संविधान, नौवीं अनुसूची। ठीक है, नौवीं अनुसूची क्या है? तो नौवीं अनुसूची सबको मालूम है कि संपत्ति अधिग्रहण से इसकी बात की गई। संपत्ति अधिग्रहण यानी जो संपत्ति अधिग्रहण जो चर्चा किया गया था, और इसी के तहत ध्यान रखिएगा अब ये नौवीं अनुसूची जो आया, अब यहाँ पे संविधान संशोधन यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि पहला जो संविधान जो संशोधन हुआ था ये संपत्ति अधिग्रहण, ठीक है याद रखिएगा, संपत्ति अधिग्रहण के मामले में ही हुआ था। विस्तार से हम बता भी चुके हैं और फिर आगे जब जरूरत पड़ेगी तो उसको बताएंगे। तो संपत्ति जो अधिग्रहण जो संबंधित था ये 1951 में प्रथम संविधान संशोधन लाया गया, याद रखिएगा। यानी प्रथम जो संविधान जो संशोधन जो हुए थे, प्रथम संविधान संशोधन ये 1951 में हुआ, और इसी के तहत ठीक है संपत्ति अधिग्रहण को नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया। क्लियर। उसी तरह 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम, ध्यान रखिएगा, दल बदल अधिनियम की चर्चा किया गया। दल बदल अधिनियम, लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी, इससे क्या होता था, प्रभाव पड़ते थे, इकोनॉमिकली प्रभाव पड़ेगा ही, पॉलिटिकली भी इफेक्ट पड़ते थे, जिसके कारण 1985 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1985 ईस्वी में एक संशोधन लाया गया, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में लाया गया, और दल बदल अधिनियम को 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में कि दल बदल अधिनियम जो था, ठीक है, ये किस अनुसूची में रखा गया है, किस अनुसूची के तहत इसको लाया गया? तो ये 10वीं अनुसूची के तहत लाया गया है दल बदल अधिनियम। और दूसरा चीज कि कौन से संविधान संशोधन? तो ये 52वां संविधान संशोधन यानी 52, ठीक है 1985। आगे अब क्या होता है कि अब यहां पर हम लोग पंचायत की चर्चा करेंगे और नगर निगम। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी रूप प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा, हमारा जो पंचायती जो व्यवस्था थी ये 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर लाई गई थी, और 1959 में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर 1959। लेकिन इसको कानूनी मान्यता कहीं से नहीं दिया गया। लेकिन 11वीं अनुसूची, याद रखिएगा 11वीं जो अनुसूची जो लाई गई ये 73वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। यानी पंचायती राज जो व्यवस्था की जो चर्चा किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए और वो कानूनी रूप से होनी चाहिए। कानूनी रूप से कि आपको 5 साल पे चुनाव करवाना है ही, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची जो लाया गया ये 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा ये 73वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। यानी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया, और 73वां जो संविधान संशोधन, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1993 यानी 1993, ठीक है 1993 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को एक कानूनी रूप से शामिल किया गया, यानी कानूनी रूप दिया गया। क्योंकि हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था थी ये 1959 में जरूर लागू हुई पहली बार, 1957 के बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर, और भी कई कमिटियां आई पंचायती राज व्यवस्था के लिए, लेकिन इनको कानूनी रूप प्रदान नहीं किया गया था। कानूनी रूप कहने का मतलब कि अब भाई आप जब कानून के तहत आएंगे तो उसके तहत आपको काम करना पड़ेगा। इसके तहत एक नियम बनाया गया कि 5 सालों पे चुनाव हो, और बिहार में तो सोचिए कि उसके बाद भी यानी 1 दशक लग गया था चुनाव कराने में पंचायती राज व्यवस्था को। यानी पंचायती राज व्यवस्था के तहत और नगर निगम के तहत जो चुनाव जो कराने की जो व्यवस्था थी वो 1993 में ही नियम बन गया कि 5 साल में, लेकिन बिहार में करीब करीब 1 दशक के बाद, ठीक है 1 दशक के बाद पहली बार पंचायत यानी पंचायत स्तर पे चुनाव हुए, और उसके बाद से अब तक, ठीक है 5-5 साल पे पंचायत और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारी स्थानीय स्तर पे राजनीति, सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक काफी जरूरी था पंचायती राज को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसीलिए इसको कानूनी
रूप से रखा गया। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया। उसी तरह 12वीं जो अनुसूची है, ठीक है, 12वीं, ठीक है, ये 11वीं अनुसूची और ये 12वीं। तो जो 12वीं अनुसूची है इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें नगर निगम की चर्चा किया गया, यानी नगर निगम का प्रावधान, यानी गांव में तो पंचायती राज व्यवस्था हो गई, यानी गांव में पंचायत होंगे और शहर में नगर निगम। तो इसको 74वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा, यहाँ 73वां संविधान संशोधन 1993 और उसी साल एक और संविधान संशोधन किया गया, 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, ठीक है, 1993 के तहत एक और अनुसूची जोड़ी गई जिसको 12वीं अनुसूची के रूप में देखा गया और इसमें शहरी स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई। नगर निगम कहने का मतलब शहरी स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन की बात इसमें किया गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस तरह से 1957 में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा की गई थी, उसी तरह भारत में सबसे पहले, अगर नगर निगम की स्थापना की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा कि नगर निगम में भारत में, यानी जो इसकी स्थापना जो की गई भारत में, नगर निगम की स्थापना, ये सबसे पहले 1687 ईस्वी में मद्रास में किया गया था। ठीक है, देखिए उस समय जब हमारे यहाँ कंपनी आ चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन, तो उस समय भी नगर निगम की स्थापना की जा चुकी थी। तो इस तरह से एक 12 अनुसूची को हम आपके सामने रखे। तो इसको एक बार फिर से आप लोग सुन लेंगे कि प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र, द्वितीय में पदाधिकारियों का वेतन, तृतीय में पदाधिकारियों का शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, जो विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनके द्वारा, पांचवी में अनुसूचित जाति और जनजाति वाले क्षेत्र, छठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम वाले क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, सातवीं में सूची की चर्चा की गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहले समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ, जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब पूरे भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान हो चुका है। आठवीं में भाषा का प्रावधान किया गया, जो वर्तमान में 22 भाषाएं, मूल संविधान में कितने थे, 14 थे। संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत अलग अलग तरीकों से और जोड़ा गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो अभी वर्तमान में अगर भाषा की अगर हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान में कितने भाषा हैं, तो 22 भाषा का प्रावधान किया गया। फिर 9 में क्या है, अनुसूची 9 में, और भारत का पहला जो संविधान संशोधन, भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन किया गया, ये 1951 में ही किया गया था और उसी के तहत 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया, यानी संपत्ति अधिग्रहण से लेकर। उसके बाद 10वीं में दल बदल अधिनियम को रखा गया। 1985 ईस्वी में ये संविधान संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन था। 11 में क्या किया गया, तो पंचायती राज की बात की गई 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, उसके बाद 12वीं अनुसूची में स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय शहरी निकाय, स्थानीय शहरी यानी कहने का मतलब है कि शहरी स्वशासन करने का क्या, नगर निगम, तो उसका प्रावधान किया गया 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन के तहत। तो इस तरह से एक कंप्लीट हम सोचे कि आप लोग को अनुसूची करा दें और थोड़ी बहुत जो अनुचार खामियां होंगी तो फिर इसको आगे फिर हम लोग देखेंगे और थोड़ा विस्तार से भी होगा तो उसको फिर बाद में देखा जाएगा, क्योंकि एक मेरा मोटिव रहता है वीडियो बनाने का, ताकि आपको एग्जाम में कहीं दिक्कत ना आए और टू द पॉइंट आप एग्जाम में बनाकर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू। फिर अगली बार कुछ नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और बहुत जल्द अभी बिहार के लिए जो भी एग्जाम होंगे तो उसका हम लोग छोटे छोटे पार्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। और कुछ स्टूडेंट का डिमांड है कि सर करंट अफेयर्स का भी कुछ वीडियो अपलोड किया जाए, तो बहुत जल्द हम करंट अफेयर्स का भी वीडियो आप लोग के सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखेंगे, अच्छा कीजिए, अच्छा बनिए, नैतिकता के साथ है आगे बढ़िए और नैतिकता जीवन में काफ़ी जरूरी है।
नैतिकता ही रहेगी तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और कुछ नया सोच सकते हैं, नया कर सकते हैं। थैंक यू।